अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर जहां अयोध्या और ब्रज सहित देश भर में खुशियां मनाई गईं, वहीं धर्मनगरी वृंदावन के गंगाधर पाठक ने भूमि पूजन समारोह में मुख्य आचार्य पद पर विराजमान होकर भूमि पूजन कराकर ब्रज के गौरव में और अधिक वृद्धि कर दी है। गंगाधर पाठक के वापस लौटने पर ब्राह्मण सेवा संघ द्वारा गोधूलीपुरम स्थित श्री हरिदास धाम पर दिव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर भूमि पूजन समारोह में मुख्य आचार्य की भूमिका निभाने वाले गंगाधर पाठक का माल्यार्पण व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता में गंगाधर पाठक ने बताया कि भूमि पूजन समारोह ऐतिहासिक रहा है, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके आचार्यत्व में पूजन कर सनातन धर्म का निर्वहन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री से दक्षिणा नहीं ले सकते, लेकिन मुख्य यजमान से वे दक्षिणा मांगते हैं कि संपूर्ण देश में गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। एक विलक्षण अनुभव था और केवल प्रधानमंत्री नहीं, वे एक सात्विक पुरुष भी हैं, उनका उत्कर्ष है तो काफ़ी प्रसन्नता हुई। और फिर एक लोकतंत्र का प्रधानमंत्री राजा हमारी सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण निर्वहन कर रहा है तो बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। जैसे कि अभी आपने बताया कि उन्होंने आपकी दक्षिणा नहीं दी, हाँ, दक्षिणा का मांग मैं अपने प्रधानमंत्री जी से अभी वर्तमान में मैं प्रधानमंत्री से दक्षिणा नहीं, अपने जजमान से दक्षिणा की अपेक्षा रखता हूँ। प्रधानमंत्री से तो कोई वेतन ले सकता है, कुछ ले सकता है। मैं अपने प्रधानमंत्री रूप जजमान से दक्षिणा की अपेक्षा रखता हूँ कि भारतवर्ष में गो हत्या बंद हो और गो हत्या बंदी का कानून अतिशीघ्र वे बनाने का प्रयास करें, इसको बनवाएं और भारतवर्ष में गो हत्या नहीं होनी चाहिए। भारतवर्ष की धरती गाय के रक्त से दूषित हो जाती है और इसके लिए प्रधानमंत्री अपनी योजना बनाएं। जैसे उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उनके कामों की कोई गणना नहीं है। जो अत्यंत ही असंभव दिख पड़ता था, ऐसे कामों को उन्होंने किया है। तो सबसे पहले गो हत्या वो बंद करें, यह जो है दक्षिणा के रूप में है। और दक्षिणा के बाद वे अपने आचार्य का, ब्राह्मण का सम्मान करें। तो उस विदाई तो होती है ना, तो उस विदाई समारोह में श्री कृष्ण जन्मभूमि को हमारे लिए दे मुक्त करके और काशी विश्वनाथ हमारे हिस्से में दे दें, अतिक्रमण को हटवा दें। भूमि पूजन में कोई एक ऐसी विशेषता जो कुछ अलग हुआ हो वहाँ पे पूरे भूमि पूजन कार्यक्रम में? बहुत विशेषता रही वहाँ पर। एक तो विशेषता यह थी कि भारत के तो मूर्धन्य व्यक्ति थे ही वहाँ, भारतवर्ष की विभूतियाँ वहाँ पर थीं और उन विभूतियों ने बड़े धैर्य से उसमें अपना काम किया है। सब उसमें बैठे हुए रहे। खूब विधि विधान भी बड़ा विलक्षण ढंग से 3 दिनों से पूजन चल रहा था। 22 विद्वान सब पूजन में थे और उस समय तो मैं यह बताऊं कि काफ़ी जो बाहर से भी आए हुए थे, अंदर में जिनका प्रवेश हो पाया, तो वे तो भूमि में खात में देने के लिए वो नाग, वास्तु पुरुष आदि सब जो लाते हैं, मैं समझता हूँ कि वह कम से कम 500-700 ग्राम सोने के बने हुए पदार्थ होंगे। अलग अलग लोगों ने जो जैसे गिफ्ट बोलते हैं ना, भगवान के लिए उपहार के रूप में जो लाया, तो उसमें पूरा का पूरा वह भरा हुआ था और अनेक प्रकार के रत्न थे। कोई हीरे दे रहे हैं, जवाहरात दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं पता नहीं, सब भूमि पूजन में उसमें रखा गया है। देश भर से तो पूरा आया ही, कई विदेश से भी कुछ स्पेशल? हाँ, खूब आए हैं, बहुत आए हैं। सबको अंदर तो प्रवेश अभी नहीं दिया गया, परंतु संपूर्ण विश्व का आस्तिक समाज, राम भक्त तो सब, राम का, कृष्ण का सब भक्त है। इनके प्रति सब 9 शिलाएं जो वहाँ पे प्रयोग की गई भूमि पूजन के लिए, वो शिलाएं कौन सी थी? पुरानी वाली शिलाएं थी या नई जो शिलाएं गई? नहीं, शिलाएं तो नहीं बनाई गई हैं और वहाँ पर सभी प्रस्तर की शिलाएं थी, पत्थर की शिलाएं थी। अन्य शिलाएं वो अपने स्थान में, क्योंकि शिलाओं का पूजन ही तो मुख्य है और वहाँ उन शिलाओं का पूजन करना था। शिला पूजन के कई पक्ष हैं। कोई पद्धति 4 शिलाओं का पूजन बताती है, कोई 5 बताती है, कोई 9 बताती है और 9 शिलाओं का पूजन उत्तम पक्ष बताया गया है। व्यवस्था बन जाती है तो उनका ही पक्ष लेना पड़ता है।
तो 9 शिलाएं थी, मुख्य रूप से वहाँ पत्थर की शिलाएं थी। यद्यपि वहाँ तो सोने की शिलाएं और पन्ने की शिलाएं, ऐसी ऐसी भी शिलाएं, एक एक शिलाएं कई कई लाख की, करोड़ करोड़ की शिलाएं आई हुई हैं। तो उन सबको संरक्षित रखा गया और भगवान के गर्भगृह में उन शिलाओं का प्रयोग होगा। उन शिलाओं का कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता है। वहाँ उन शिलाओं का प्रयोग भगवान के गर्भगृह में होगा, जहाँ भगवान विराजमान होंगे। वो क्या चौके बनते हैं ना, वो सारे शिलाएं वहीं पर स्थापित की जाएंगी। और अभी पत्थर की शिलाएं थी और उसमें कूर्म शिला होती है, कि कूर्म शिला का निर्माण किया जाता है, जिसमें मध्य में उसमें तो अनेक प्रकार के धातु, अनेक प्रकार के रत्न, बहुत सामग्रियाँ थी। मैं क्या नाम बताऊं, बहुत सामग्रियाँ थी। खूब उत्कर्ष रहा। मुहूर्त को लेकर प्रधानमंत्री जी एक अपने साथ में एक कलश लेके आए थे, उसमें भी बताया जा रहा है क्या क्या। प्रधानमंत्री जी ने किसी को वह दिखाया नहीं। कलश की स्थापना तो मैंने ही करवाई। और कलश में क्या था तो मैंने पूछना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि उनका वह गुप्त संकल्प था और उन्होंने उस कलश को वहाँ पर रखा है। मैंने स्वयं मंत्र के साथ में कलश की स्थापना करवाई है, वहाँ पर कलश को रखाया है। और कलश में किस वस्तु का संयोग था यह मैं नहीं बता सकता, ये केवल प्रधानमंत्री जाने, अथवा कालांतर में ट्रस्टी उसे देखेंगे, खोलेंगे तो वो जाने। मैं तो समझता हूँ कि कलश में भारत को एक नवीन भारत बनाए और भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसका संकल्प ही था कलश में, मेरी दृष्टि में।